तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बनती बड़ी होंगे। मेरा नाम है शिव, आप लोग देख रहे हो टेक्नोलॉजी मैथ वाइज अनअकैडमी। आज के क्लास पर हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन मतलब कौन सा क्वेश्चन ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल में क्वेश्चन 1 के साथ समझते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने क्या होते हैं, इसको कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन मैंने ली एक्स स्क्वायर ले ली, माइनस ले ली, यहाँ पर ले ली, हाँ यहाँ पर ले ली 7 और 6 हमारा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स ले ली माइनस 42 ले ली। चलिए यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक मतलब जीरो दे दी, मुझे यहाँ पर जीरो दे और इक्वल इम्प्रेस डाल दे दी। यहाँ पर मुझे यहीं से एक बढ़िया सा ट्रिक, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको इस साइड और इस साइड आप लोग को मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करनी है, यहाँ पर मुझे क्या करनी है ऐसे बताता हूँ आपको। ऐसा बता आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर मुझे क्या करनी है, मुझे ऐसा ढूंढना मुझे ढूंढिए, मैंने ढूंढ लिया एक्स वाई, उसको माइनस करने पर यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे ऐसे ढूंढना मतलब एक्स वाई ढूंढिए, इसको माइनस करने पर एक्स मतलब 1 हो रहा हो, या प्लस करने पर 1 हो रहा हो, या हमारा x इंटू वाई करने पर वो मतलब 42 हो रहा है। तो हम ऐसे दो नंबर ढूंढ लेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने दो नंबर ढूंढ लिए, कितना 7 और 6, 7 और 6 ढूंढ लिए। मुझे क्या करना है, इसे यहीं से 7 और 6 मैंने ढूंढ ली। चलिए यहाँ पर मुझे 7 से ढूंढ ली, 7 को कितना करने पर 1 होता, 7 6 को गुना करने पर 7 इंटू 6 करने पर हमारा 42 हो जाए, और 7 माइनस 6 करने पर 1 हो रहा है। माइनस करने पर जब होगा इसके आगे जो है इस बड़े संख्या का होगा, मतलब माइनस करने पर जब होगा तो इसके आगे जो है उसका आगे वो रुकेगा, मतलब इसका आगे माइनस है, बड़ी संख्या के वो रुक गया, और उसका अपोजिट यहाँ पर छोटी संख्या के आगे रुक गया। चलिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर x लिख लेते हैं, x हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा, फिर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42। यहाँ पर मैंने लिख ली इसको। फिर यहाँ पर मुझे इंप्रेस डाल देनी, यहाँ पर मुझे क्या करनी है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x, यहाँ पर कॉमन आ गया x, यहाँ पर कितना x बचा, 2x से 1x आया था और 1x बचा, यहाँ पर कितना बचा 7 बचा। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लस देनी है, यहाँ पर कितना होगा, कॉमन ले लिया मैंने, उससे 6 ले लिया, 6 लेने के बाद x बचा, यहाँ पर 42 को 6 के साथ डिवाइड करने पर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 2 कॉमन आ गए, तो हमने क्या लिख ली, x माइनस 7 लिख ली। x माइनस 7 लिखने के बाद x प्लस 6 लिख ली, यहाँ पर आ गया 2 कॉमन। फिर यहाँ से मुझे क्या कहना है, इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक, यहाँ पर मैंने कर लिया इसको। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इंप्लाइज डाल देंगे, यहाँ पर लगे x माइनस 7 इक्वल टू जीरो, या तो x प्लस 6 इक्वल टू जीरो दे देंगे ले। फिर यहाँ पर कितना लिख लेंगे, x माइनस 7 मतलब इस तरफ जाए तो x इक्वल टू प्लस 7। आप लोग इक्वेशन नहीं सीखे तो ये सीख नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेशन पहले मेरा जो प्लेलिस्ट में जाकर इक्वेशन सर्च कर लेना, ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर x इक्वल प्लस 7, फिर x इक्वल टू प्लस 6 से तो माइनस 6 हो जाएगा, और हमारा आंसर निकल गई 3 डॉट त्रिभुज जैसा दे देनी मुझे, और x इक्वल टू प्लस 7 माइनस 6 आंसर निकला। उम्मीद करता हूं ये जो आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बतानी, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने इस दोनों नंबर्स क्या ढूंढे, मैंने दोनों नंबर्स ढूंढ ली, 7 और 6 ढूंढ ली थी। 7 और 6 क्या ढूंढी, इसको माइनस करने पर होता है, तो इसका क्या है, माइनस है तो बड़े से जाएगा माइनस, जब माइनस करने पर हो, प्लस करने पर इस दोनों का इसका जो होगा इस दोनों का होगा। माइनस करने पर यहाँ पर जो है बड़ा संख्या की वो रुकेगा, और प्लस कर जब माइनस करने पर बड़े संख्या की वो रुकेगा, जब माइनस होता है तो इसके आगे जो होगा इसके आगे वो उसके बड़े संख्या के वो आगे वो रुकेगा, और छोटे संख्या के उसका अपोजिट रुक गया। तो यहाँ पर कितना -7 -6 प्लस 6, यहाँ पर 3 रो जैसे त्रिभुज जैसे देनी नहीं है, x इक्वल यहाँ पर -7 थी प्लस 7 कर लेंगे, और एक प्लस 6 थी -6 कर लेंगे, यहाँ पर आंसर निकल गई ना, इक्वल है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ये वाला ट्रिक है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर और एक क्वेश्चन को लेकर आते हैं,
और एक क्वेश्चन क्या, 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया कि 2 नंबर के क्वेश्चन हमें प्लस के ऊपर लेनी है, मुझे प्लस के ऊपर लेनी है। मुझे क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस 7x लिख लिया, प्लस 12 लिख लिया, याद यहाँ पर इक्वल 0 जल्दी। फिर यहाँ पर कितना लिखना है, एक्स स्क्वायर होगा, मुझे 2 नंबर ढूंढने, मैंने 2 नंबर ढूंढ लिए, कितना 3 और 4 ढूंढ लिए। 3 और 4 को क्या करने पर 7 होता है, प्लस करने पर। तो 3 और 4 को गुना करने पर 12 होता है और प्लस करने पर 7 होता है। तो यहाँ पर कितना प्लस है, जब प्लस करने पर होगा तब इसका जो होगा उस दोनों का वो रुकेगा। चलिए यहाँ पर मैंने इस दोनों का लिख लिया, यहाँ पर x और यहाँ पर x ले ली। फिर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0 लिख ली। फिर यहाँ पर मुझे क्या करनी है, इस दोनों को मिटा डालनी है और यहाँ पर मैंने इम्प्लाइड दे दी। फिर यहाँ पर मुझे क्या करनी है, x इससे x कॉमन लेनी है, यहाँ पर एक और एक x बचा, यहाँ पर 2x था, x कॉमन आई, इससे भी x कॉमन आई, यहाँ पर 2x था, यहाँ पर एक x बचा, प्लस यहाँ पर एक x था, यहाँ पर चलाया था तब बचा क्या 3 बचा था। और मुझे इसे कॉमन लेने क्या, मैंने इसे 4 प्लस 4 ले ली। फिर यहाँ पर x बचेगा, 12 को 4 के साथ डिवाइड करने पर 3 होता है इक्वल 0। फिर यहाँ पर दोनों कॉमन निकल गई ना, x प्लस 3 कॉमन आ गई। कॉमन मतलब जो दोनों इस दोनों एक जैसा होगा तब इससे और को लानी है मुझे। फिर ये और क्या बचा, x प्लस 4 लानी है। इसको गुणनखंड नहीं सीखा तो ये सीख नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। फिर x प्लस इक्वल टू 0 लिख लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब x है, इस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस का -3, यहाँ पर लिख लेंगे x, यहाँ पर प्लस 4 इस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया। फिर क्या किया हमने, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 डॉट जैसा त्रिभुज जैसा दे देने, x इक्वल टू क्या देने मुझे, x इक्वल टू -3 हो गया -4 हो गया, हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है दोस्तों ये वाला आंसर आपको समझ में आता है। हमने शॉर्ट ट्रिक यूज यहाँ पर कर लिया। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मैंने 7 और 6 ली थी और आगे प्लस प्लस दी, क्योंकि यहाँ पर इस प्लस करने पर होता है जब इसका जो होगा इस दोनों का वो होगा। तो यहाँ पर 7 से 6 ले ली, फिर 3 डॉट दे ली, x इक्वल टू यहाँ पर ना +7 है, इस तरफ रख लेंगे -7 और +6 से -6 लगे, हमारा आंसर निकल गया। सॉरी मैंने ये दोनों नहीं निकाला था, मैंने 3 4 निकाले पर 3 लग रहे 4 लग रहे, आंसर हो गया। तो उसने उम्मीद को बहुत अच्छे तरह से ये जो मैंने क्वेश्चन बताया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो दोस्तों इस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। चलिए दोस्तों।